आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तब्रेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। आज की कहानी बड़ी अद्भुत कहानी है। मुझे कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा था, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, मेरे दोस्त लोग, कि एक मैं कहानी बनाऊँ जो पुनर्जन्म पर हो। तो उन्हीं की फरमाइश पे ये एक कहानी मैं बनाया हूँ मैंने। और ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, अमेरिका की एक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी पुनर्जन्म पर काम करती है, रिसर्च करती है। वो यूनिवर्सिटी के लोग पहली बार इंडिया में इस कहानी की वजह से आए, और इंडिया में भी जो ये पुनर्जन्म पर काम करते हैं जो लोग, वो लोग और अमेरिका वाले मिलकर इन लोगों ने पूरी बाल की खाल इस मामले की निकाली, इस पुनर्जन्म की कहानी की निकाल कर इन लोगों ने इसको सर्टिफाई किया है। और ये कहा है कि ये कहानी बिल्कुल सही है, सच है, इसमें कोई झूठ कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। इटावा में 3 लोग का एक परिवार था, जिसमें माता पिता और एक उनकी बेटी थी, जिसका नाम था सुमित्रा। पिता जो थे वो दिल्ली में काम करते थे मजदूरी का, और माता का बहुत छोटी उम्र में, सुमित्रा की छोटी उम्र में उनकी माँ चल बसी थी। सुमित्रा का बचपन जो था वो पूरा बचपन उसका अकेलेपन में ही गया, क्योंकि पिताजी जो थे वो दिल्ली में काम करने जाते थे, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, और उनकी जो माँ थी वो छोटी उम्र में ही चल बसे थे। पूरी जिंदगी उसकी अकेलेपन में गई। उसके साथ कोई साथी नहीं था, बचपन में कोई खेलने वाला नहीं था। इसी तरह सुमित्रा बड़ी हुई, बड़ी होकर 13 साल की हो गई। उसके एक रिश्तेदार थे दूर के, जिसने सुमित्रा को पालने पोसने की जिम्मेदारी उठाई थी, और वो अपने साथ उसको रखते थे। उसने उनको पाल पोस के बड़ा किया। जब वो 13 साल की हुई तो उसकी शादी जगदीश नाम के एक लड़के से करा दी गई। अब जगदीश की बात लो तो जगदीश पूरा दिन वो अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता, और कभी कभी उसको बाहर दूसरे गांव में भी जाना पड़ता, कई दिनों तक काम के सिलसिले में। हाँ, सुमित्रा के घर में उसके सास और ससुर भी थे, पर उसकी उन लोगों से कुछ खास कभी ट्रेनिंग जमी ही नहीं, और पूरा दिन अकेले ही बेचारी रहती थी। सुमित्रा के सास ससुरे ये लोग इसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करते थे, मगर इन लोगों की ट्यूनिंग आपस में कभी मैच नहीं खाई। 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब सुमित्रा को ऐसा लगा कि मेरा अकेलापन दूर हो गया, चलो मुझे एक बेटा हो गया, मैं अभी इस बच्चे के सहारे अपने अकेलेपन को पूरी तरह से दूर कर दूंगी। और हुआ भी ऐसा ही। सुमित्रा पूरा दिन अपने बेटे को कलेजे से लगा के रखती। कुछ भी काम करने जाती वो तो अपने बेटे को साथ में ही रखती। जैसे कि वो कुएं में जाती वहाँ से पानी भरने के लिए घर के लिए, तो वो बच्चे को बाजू में रखती और कुएं में बाल्टी डालकर पानी खींचकर अपने हंडे में डालती, और एक हाथ से हंडा पकड़ती, एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ती। इसी तरह वो पूरी दिन और पूरी रात अपने बच्चे के साथ में ही रहती, अपने बच्चे को साथ में ही रखती, पूरा दिन खेलती रहती थी उससे सुमित्रा का भी टाइम अच्छे से पास हो जाता था, और बच्चे का भी पालन पोषण अच्छे से चलने लगा। अप्रैल 1985 में हमेशा की तरह सुमित्रा कुएं से पानी लेने गई, और कुएं से पानी ली, और पानी लेकर वो उसने जब हंडे में भरा कुएं से निकाल कर, और वो आने लगी। उसके साथ काफ़ी लोग और भी थे, उसकी सहेलियां वगैरह। जब वो आने लगी, सुमित्रा ने अचानक वो एक पुतले की तरह खड़ी हो गई, जैसे कि एक पुतला होता है उस तरह से वो खड़ी हो गई। और उसने अपना एक हाथ में बच्चा था, दूसरे हाथ में मटका था, हंडा था। वो जो हंडा जिस हाथ में था, उसको हंडे को गिराकर उसने अपने हाथ को ऊपर कर लिया। एक हाथ से बच्चे को पकड़ के रखा था, एक हाथ को ऊपर कर लिया, और उसने अपने हाथ की उंगली को पीछे की तरफ मोड़ लिया, और आंखें
उसकी ज़ोर ज़ोर से घूमने लगी और वो सांस लेने लगी ज़ोर ज़ोर से, और दांतों को कच 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 करके सब बजाने लगी वो ज़ोर ज़ोर से। वहाँ पर गांव के लोग देखकर सन्न हो गए कि ये क्या हो गया इसको। अचानक लोग उसको आवाज़ देने लगे, पर वो कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये कुछ 15-20 मिनट तक ऐसा ही चला। उसके बाद में अचानक उसने हाथ नीचे किया और वो होश में आई, और वो लोगों को देखने लगी कि लोग इतनी हैरानगी से मुझे क्यों देख रहे हैं, और लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे, और ये लोगों को हैरान होकर देख रही थी कि क्या हो गया, लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। और उसने देखा कि उसका अंडा नीचे पड़ा हुआ है, और उसने देखा कि जब वो ऐसी हालत में गई थी तो उसने जब बच्चे को गोद में पकड़ा तो इतनी जोर से उसने दबाई थी बच्चे को कि वो बच्चा रोने लग गया था। ये सारी चीजें उसने देखी, बहुत परेशान हुई वो, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वहां से वो अपने घर चली गई। उसके ही कुछ दिन में, 3-4 दिन के अंदर ही, सुमित्रा किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक वो यही कंडीशन में आ गई, और इस बार उसके गोद में बच्चा नहीं था। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और आंखों को गोल गोल घुमाने लगी, और जोर जोर से सांसें लेने लगी, और दांत को कच 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 करके जोर से बजाने लगी। वहां पर उसकी सास खड़ी थी। उसकी सास देखकर दंग रह गई, परेशान हो गई, हैरान हो गई कि इसको क्या हो गया। और उसकी सास उसे आवाज भी दे रही थी, मगर सुमित्रा का कोई रिएक्शन नहीं था। सुमित्रा बस उसी तरह पुतला बन के खड़ी थी, और हाथ जब भी वो ऊपर करती तो अपनी उंगलियों को पीछे की ओर मोड़ लेती। वो उसे पता नहीं कुछ हो जाता था। अब ये चीज 15-20 मिनट के बाद में ये फिर नॉर्मल हो गई पहले की तरह। यानी इससे पहले जो हुआ था वो भी वैसे ही हुआ था कि 15-20 मिनट बाद वो नॉर्मल हो गई थी। उसके सास ससुर ने देखा, ससुर जी भी घर में, सास ने देखा, ससुर ने देखा, और कुछ लोगों को उन लोगों ने बुलाया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा इसको हो गया है 15-20 मिनट के अंदर। फिर वो नॉर्मल हो गए, और फिर वो उन लोगों को देखने लगी हैरान होकर कि क्या हुआ। मगर उसको ऐसा लग गया कि उसने ऐसी कोई चीज़ की है इसकी वजह से ये लोग उसको हैरान होकर देख रहे। और 2-3 दिन पहले भी कुएं पर लोग उसको हैरान होकर देख रहे थे, वहां पर भी कुछ हुआ था। उसको ये बात खुद को रियलाइज हो गई थी। उसके सास ससुर ने उसके पति को बुलाया। ये जो हुआ था ये सेकंड टाइम किचन में, ये 5 दिन के अंदर ये दूसरी बार हुआ था। उसकी सास ने उसके पति को बुलाया और सारा मामला बताया। उसके पति ने उसको पूछा भी कि क्या हुआ, क्या हो गया था तुमको। घर वाले बता रहे थे, तो उसने बोली कि मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ दिनों बाद फिर वो वही कंडीशन में आ गई। उसने अपने दोनों हाथ को ऊपर कर लिया, आंखों को घुमाने लगी, दांत खचखचाने लगी, और सांस जोर जोर से लेने लगी, और उंगलियों को उसने पीछे की ओर कर दिया। तब उसका पति भी मौजूद था। उसका पति भी देखा, बहुत डर गया। इन लोगों ने तुरंत वहाँ पर, वो एक गांव था और 1985 की बात है, वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह का तो सवाल ही नहीं, बंदोबस्त होगा। तो इन लोगों ने वहाँ पर सुमित्रा के लिए एक वैद्य जी को बुलाया। वहाँ पर वैद्य आए। वैद्य जी ने उसको चेक किया। चेक करके वैद्य जी ने बोला कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, या इसके साथ में ऐसा, मतलब इसका बीपी वगैरह बढ़ा हुआ नहीं है, या दिल की धड़कनें तेज नहीं, या कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल है। मैं किस चीज़ की दवा दूँ। ऐसा बोलकर उन्होंने दवा भी नहीं दी और चले गए। जब सुमित्रा को इस बात का पता चला कि वो ऐसा सब करती है, उसके पति ने बताया, तो सुमित्रा ने, वो खुद बहुत ज़्यादा डर गई, और उसने क्या करी, अपने बच्चे को दूर रखना स्टार्ट कर दिया। यानी उसको ऐसा फील होने लग गया कि कहीं मैं ऐसी हालत में आकर कहीं अपने बच्चे के साथ में कुछ मैं गलत ना कर बैठूं, क्योंकि मुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं है, तो मैं बच्चे के साथ कभी कुछ नुकसान बच्चे को ना हो जाए, ये सोचकर उसने बच्चे को दूर रखना अपने शुरू किया। और ये सिलसिला पिछले 4-5 महीनों में कई बार हो गया। 4-5 महीने से होने लगा था ये, और कई बार हो गया। अब आ गई 6 जुलाई 1985 को, सुमित्रा फिर से वैसे ही कंडीशन में आ गई। उसने अपने हाथ को ऊपर किया और उंगलियों को पीछे की ओर कर दिया, आंखें गोल गोल घुमाने लगी, सांस जोर जोर से लेने लगी, और दांतों को जोर जोर से बजाने लगी। और मगर इस बार उसने एक चीज अजीब करी, एक बात उसने कही कि 3 दिन बाद
आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, ऐसा उसने कहा। यानी कि 16 तारीख को इसने कहा ये चीज़ को, मैं मर जाऊंगी, मतलब 19 तारीख को ये मर जाएगी। अब ये बात सुनकर सारे गांव वाले भी वहां पर जमा थे। गांव में चर्चा हो गया था इस बात का कि सुमित्रा के साथ ऐसा कुछ होता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता तो गांव वाले, कुछ लोग तमाशाहीन भी होते हैं, देखने आ जाते थे। फिर सुमित्रा नॉर्मल हो गई तो उसके पति ने उससे कहा कि सुमित्रा, तुमको कुछ भी याद नहीं कि तुम क्या कर रही थी? तो उसने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। सुमित्रा ने कसमें खा के बताया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं क्या कर रही थी मुझे बताओ। उसके पति ने बताया कि तू ऐसे ऐसे कर रही थी और फिर तूने ये कहा कि 3 दिन बाद तू मर जाएगी। सुमित्रा बड़ी टेंशन में आ गई कि यार ये क्या हो गया। अब उसने क्या करी, डर के मारे अपने बच्चे को एकदम दूर रखने लगी। यानी कि दिन में कभी जब लोग होते तो ही वो अपने बच्चे को अपने पास लेती और प्यार करती, वरना वो अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रखती। और कहीं भी वो, उसने सोचा कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरी जान जाए। जैसे कि वो किचन में नहीं जाती थी ये सोच कर के मुझे आग ना लग जाए, वो कुएं पर नहीं जाती थी ये सोच कर के मैं कहीं कुएं में डूब कर न मर जाऊँ। ऐसा उसने अपना मन बना लिया था कि मैं कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 3 दिन तक मैं कहीं ऐसी जगह नहीं जाऊंगी और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरी जान चली जाए। सुमित्रा ने ये सारी चीज़ों का बखूबी ख्याल रखा। इस तरह दोपहर हो गई और फिर शाम हो गई। 19 तारीख की दोपहर और शाम के वक्त वो अपने दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने देखा कि उसकी एक सहेली वहाँ से जा रही थी। इसने अपनी सहेली को आवाज़ दी तो सहेली वहाँ पर रुकी, तो ये घर से बाहर निकली बात करने के लिए, यानी घर के जस्ट सामने बात करने के लिए निकली। और सुमित्रा से वो उसकी सहेली बात कर रही थी और बोल रही थी कि क्या हुआ, तेरी तबीयत कैसी है? तूने कहा था 19 तारीख का, मगर सब कुछ नॉर्मल है, चलो अच्छा है, दिन अभी निकलने को है, तुझे कुछ हुआ नहीं। वो ऐसा बात ही कर रही है, इतने में सुमित्रा पुतला बन गई। यानी वो खड़ी है, इस बार ना उसने सांसें जोर से ली, ना दांतों को कटकटाया, ना हाथों को ऊपर किया, ना उंगलियों को पीछे किया, वो एज इट इज खड़ी हो गई। और उसकी सहेली बात करती जा रही है। उसकी सहेली को पता नहीं कि ये क्या हो गया। उसकी सहेली ने उसे हिलाया, उससे बात कर रही, उसे आवाज़ देने लगी, पर वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो एक पुतले की तरह खड़ी हो गई। उसकी सहेली जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। वहाँ से घर के अंदर से उसके पति बाहर आया, उसकी सास ससुर आए। उन लोगों ने देखा, उसको जैसे तैसे उठाकर घर के अंदर लेकर गए सुमित्रा को। और 16 तारीख को उसने कहा था कि 3 दिन में मैं मर जाऊंगी। आज 19 तारीख थी, यानी उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होने वाली थी। इन लोगों ने वैद्य को बुलाया। वैद्य जी आए। वैद्य जी ने पूरी तरीके से जांच की, उसकी चेकअप किया। सब करने के बाद में वैद्य ने कहा कि ये मर चुकी है, इसमें सांसें नहीं है, इसकी धड़कनें बंद है, ये मर चुकी है। घर वालों ने रोना धोना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले जमा हो गए, मोहल्ले वालों ने भी रोना धोना शुरू कर दिया। सब रोने धोने का माहौल हो गया वहां पर। अब काफी लोग वहां पर धीरे धीरे जमा हो गए और इसको एक कमरे में लिटाया गया। और वहां की एक प्रथा थी, एक ऐसी प्रथा थी कि कोई भी सुहागिन जब मरती थी तो उसको पूरा सुहाग का जोड़ा पहनाकर, उसको दुल्हन बनाकर उसको अग्नि दी जाती थी। गांव में कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या शमशान ऐसा कुछ था नहीं। तो घर वालों ने, वहाँ के गांव के लोग, एक जगह थी, एक मैदान जैसा था, उस मैदान में जो भी इंसान मरता था उसको लेके जाकर वहीं पर लकड़ियाँ तोड़कर जमा करते और वो लकड़ियों के ज़रिए उसको अग्नि दिया करते थे। तो गांव के कुछ लोगों ने जाकर वहाँ पर लकड़ियाँ बटोर ली और लकड़ियाँ जमा करने के बाद में उसको इकट्ठा रख दिए कि यानी यहाँ लाकर सुमित्रा को अभी उसको अग्नि देना है। इतने में कुछ ही देर बाद जिस कमरे में सुमित्रा की बॉडी को रखा हुआ था, उस कमरे से एक चीख की आवाज़ आई जोर से, और वहाँ से एक औरत भाग के निकली। उसके पीछे दूसरी औरत निकली। ऐसा करके 3-4 औरतें फटाफट भागने लगी। लोग
सत्य में पड़ गए, हड़बड़ा गए, ये क्या हो गया। तो लोगों ने उन औरतों में से एक औरत को पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि मैंने देखी कि सुमित्रा ने आंखें खोल दी। इतने में दूसरी औरत ने कहा कि मैं जब उसे नहला रही थी, उसका जब मैं मेकअप कर रही थी, तब मैंने उसको साड़ी वगैरह जब मैं पहना रही थी, तब मैंने देखा कि सुमित्रा के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रही थी। उसका पति दौड़कर अंदर गया और उसके सास ससुर भी गए। उन लोगों ने तुरंत वैद्य जी को बुलाया। वैद्य वहां पर आए। वैद्य ने कहा कि ये एकदम बिल्कुल ठीक है। इन लोगों ने वैद्य से कहा कि अभी थोड़ा देर पहले आपने कहा था कि ये मर गई है और अभी आप ही कह रहे हो कि ये बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि जब मैंने उसको चेक किया था पहले, तब इसकी धड़कनें बंद थी, इसकी सांसें बंद थी, सब एकदम खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल ये मर चुकी थी। मगर तो इसलिए मैंने जब कहा था कि ये मर चुकी है, अभी ये नॉर्मल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल है, इसकी धड़कनें बराबर है, इसकी तेज, इसकी सांसें बराबर चल रही है, इसके पल्स, इसके जो खून का जो दौरान होता है वो बराबर चल रहा है, धड़कनें बराबर चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। सुमित्रा होश में आई, होश में आके उठ के बैठ गई। उसका पति दौड़कर आया और सुमित्रा को गले लगा लिया, रोने लगा खुशी के मारे कि मेरी बीवी, मेरी वाइफ ठीक हो गई। सुमित्रा ने उसे जोर से धक्का मारा और कहा कि आप कौन हो। और जो लोग वहां बैठे थे उन लोगों से कहने लगी कि आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेटाया गया, मुझे क्यों इस तरह से आप लोग श्रृंगार कर रहे हो, आप लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। सुमित्रा का चेहरा एकदम हैरान हुआ चेहरा था कि ये लोग कौन हैं, और लोग हैरान होकर उसकी ये बात सुन रहे थे कि सुमित्रा ये क्या कह रही है। उसका पति भी देख रहा था कि सुमित्रा ऐसे कैसे बोल सकती है कि मैं कौन हूँ। उसके पति ने उसकी जो फ्रेंड थी जिससे वो बात कर रही थी आखिरी समय, उसको उसके तरफ हाथ करके बताया क्या तुम इसको भी नहीं जानती। तो सुमित्रा ने कहा नहीं। तो बोले यही वो तुम्हारी सहेली थी जो तुमसे बात कर रही थी और तुम पुतले की तरह बन गई थी। और फिर गांव वालों से उसने गांव वालों के बारे में बताया, इसको नहीं जानते हो, इसको नहीं जानते हो। उसने कहा मैं किसी को नहीं जानती हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे यहाँ पर किसने लाया। लोग एकदम हक्के बक्के कि ये क्या, अभी काफ़ी दिनों से उसको ऐसा सब चल रहा था, वो अपनी आंखों को ऊपर कर ले रही थी और वो पुतला बन जा रही थी, उसके बाद में वो मर गई, मरने के बाद में अभी ये फिर से जिंदा हो गई, अब ये क्या नई चीज़ है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, आप इसका सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखिए। सेकेंड पार्ट देखने तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी का नया पार्ट, इसके आगे क्या हुआ ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने खुद इससे पहले इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी कभी नहीं सुनी। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।